विधायक हैं, सांसद हैं, कोई अभी तक नहीं आए हैं। उनको मात्र वोट की जरूरत होता है। आप लोग बताओ, बारिश में कितने दिन से बैठे हैं? 8वां दिन है पर अभी तक कोई नहीं आए हैं। बार बार बोल रहे हैं, आज 8 दिन हो गए। 8 दिन से कोई जनप्रतिनिधि आए हैं? नहीं, कोई नहीं और आया। सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी, जिलाध्यक्ष महोदय जी, आप लोगों को भी बच्चों के न्याय के लिए खड़े होना चाहिए कि जो भी खेल में आएगा वही खिलाड़ी कहलाएगा, और जो इस जन समर्थन में आएगा वही समाज सेवी, वही नेता कहलाएगा। उस समय तो बोलोगे कि हम आदिवासी के बेटी हैं, हम आदिवासी हैं, पर आदिवासी के परंपरा आपको खुद पता नहीं है। जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, कोई अभी तक नहीं आए हैं। उनको मात्र वोट की जरूरत होता है। तो आज ट्राइबल के नाम से विद्यालय में शोषण हो रहा है बच्चों के साथ। व्यवस्थाओं में शासन प्रशासन का इतना पैसा खर्च होता है, लेकिन आप एक व्यवस्था जो शिक्षा से जुड़ी हुई है उसको ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, बहुत लोग ये सोचते होंगे कि सड़क पर क्यों बैठे हैं, बच्चों का एडमिशन कहीं और क्यों नहीं करा देते। तो देखो, हम बता दें कि ये सीबीएसई बोर्ड का स्कूल है, कक्षा 1 से 8 तक ये पढ़ चुके हैं। हर साल कक्षा यहाँ पर उन्नयन होता था, लेकिन हमारे आसपास में सीबीएसई बोर्ड के प्राइवेट स्कूल ही हैं, और ऐसे में वहाँ की फीस अफोर्ड कर पाना हर किसी के फैमिली के लिए बात नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव का समय आता है और जनप्रतिनिधि आपके घर पहुँचते हैं, तो वो मुख्य रूप से यही बताते हैं कि आपके क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी विषयों पर काम करेंगे। लेकिन आज बताइए कि शिक्षा के लिए ही यहाँ पर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है। 8 दिन से कोई जनप्रतिनिधि आए हैं? नहीं, कोई नहीं आया। यहाँ पर जितने भी क्षेत्रीय विधायक हैं, सांसद हैं, कोई अभी तक नहीं आए हैं। उनको मात्र वोट की जरूरत होता है। तो और उनको क्या लगता है कि यहाँ पर आप लोग कोई अपने घर के लिए पर्सनल मांग कर रहे हो क्या? नहीं, ये तो पूरी क्षेत्र के लिए है, आम पब्लिक के लिए, जो भी है, मतलब यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी जितने क्षेत्रवासी आएंगे उन सबके लिए है। पर यहाँ पर जो है, ना तो सांसद आ रहे हैं, ना विधायक आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इसलिए नहीं आ रहे हैं कि ये मतलब जनता के मत से ये विधायक सांसद नहीं बने हैं, ये ईवीएम से बने हैं, इसलिए नहीं आ रहे हैं। वो जानते हैं कि हमको ईवीएम से हमको जनप्रतिनिधि बन जाना है। हम क्यों जनता के बीच, आज जनता का जो भी समस्या है खुद लड़ना पड़ रहा है। लेकिन आज ये स्थिति है कि सांसद ही सुनने को तैयार नहीं है। मैं जहाँ तक सुना हूँ कि आप लोग मंडला सांसद के पास गए, फिर एक गजेंद्र जी करके हैं कोई, उनके पास भी गए, और दिल्ली तक गए। यहाँ तक कि दिल्ली नहीं, उड़ीसा, भुवनेश्वर तक गए। लेकिन बताओ, ये हाल है कि कोई सुनने को तैयार नहीं। क्या आप लोग को लगता है ऐसा? नहीं, ये इसलिए ऐसा लगता है। देखिए, हमारे बीच इसलिए नहीं आ रहे हैं, वो जानते हैं कि हमको जब चुनाव जीतना है तो ईवीएम से बनना है, आम पब्लिक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए जनता का कोई भी समस्या हो, जनता को स्वयं संघर्ष करना पड़ रहा है। मैं आपको पूर्व में बता चुका है ना। जो शिक्षा फ्री में मिलना है, उस शिक्षा के लिए हमें आज जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बोला गया था कि 12वीं तक है ट्राइबल स्कूल, ये करके बच्चों को एडमिशन कराया गया, लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 8वीं क्लास से उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? यह एक ट्राइबल होने के नाते दिखाया जा रहा है। यदि ये ट्राइबल विद्यालय नहीं होता, ट्राइबल स्कूल नहीं होता, तो शायद वो डायरेक्ट 12वीं तक होता। दिन तक यहाँ पर बैठे हुए हैं, रोते हैं, बिलखते हैं। आज हम इसलिए हम अपनी बात को रखने के लिए हम सड़क में बैठे। आज हम अगर को उनके प्रति में जो भी हो जाए, हम जानते हैं प्रशासनिक की अगर वो धारा है लगा ले, जितना भी धारा लगाए, लेकिन हम अनिश्चितकालीन यहाँ धरना छोड़ेंगे नहीं। जो शिक्षा फ्री में मिलना है, उस शिक्षा के लिए हमें आज जो है धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। बहुत बड़ी आप लोगों की दुर्भाग्य है कि ऐसी शिक्षा के लिए हमें दर दर भटक कर बरसात के समय में हमें जो है आज भूखे प्यासे बच्चे जो है धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोगों को सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है, हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय जी, सांसद महोदय जी एवं हमारे जो डबल इंजन के
सरकार, जिला अध्यक्ष महोदय जी, आप लोगों को भी बच्चों के न्याय के लिए खड़े होना चाहिए, साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए। लेकिन आप लोगों की केंद्र में सरकार, स्टेट में सरकार और अपने शहडोल संसदीय क्षेत्र में भी सरकार कहना चाहिए, पर आप लोगों ने हमारे दुख के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उस समय तो बोलोगे कि हम आदिवासी के बेटी हैं, हम आदिवासी हैं, पर आदिवासी के परंपराएं आपको खुद पता नहीं है। पता होता तो आज ट्राइबल के नाम से विद्यालय में शोषण हो रहा है बच्चों के साथ। बोला गया था कि 12वीं तक है ट्राइबल स्कूल, ये करके बच्चों को एडमिशन कराया गया। लेकिन बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है, 8वीं क्लास से उनको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। क्यों दिखाया जा रहा है? यह एक ट्राइबल होने के नाते दिखाया जा रहा है। यदि ये ट्राइबल विद्यालय नहीं होता, ट्राइबल स्कूल नहीं होता, तो शायद वो डायरेक्ट 12वीं तक होता। ये हमको पता है, हम भी थोड़ा बहुत शिक्षा ग्रहण किए हैं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे अनपढ़ नहीं है। जिस पुस्तक से आप लोग पढ़े हो उस पुस्तक से हम लोग भी पढ़े हैं, है ना। और हमारा मांग है कि 9th क्लास से 12वीं तक मॉडल ट्राइबल स्कूल होना चाहिए। ये मांग को लेकर पूरे जोश के साथ हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ शासन प्रशासन के लोग यहाँ पूरे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। बताइए हम लोग क्या करें, बताइए। बारिश रहे चाहे मौसम जैसा भी रहे, इन स्थितियों पर हम मजबूरी में, हम बारिश में भी छाता लेकर के आंदोलन पे डटे हुए हैं। और हम यहाँ पर अब पूरे जाम करेंगे और इसी जगह हम सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे। ये हमारा सरपंच भी हमारे साथ है इस ग्राम के, लालपुर के। सभी मिलजुल करके आंदोलन को और तेज गति करेंगे, क्योंकि सरकार जरा सा भी कोई चीज़ यहाँ पर हम लोगों को आश्वासन नहीं दे रही है, न कोई सुझाव बता रही है। मैं सभी को सेवा जोहार करते हुए मैं बता दूं कि मैं एक आदिवासी छात्र संगठन का जिला अध्यक्ष महेश सिंह की डिंडोरी। मेरा मानना ये है कि जब विश्वविद्यालय में सन 2009 से जब विश्वविद्यालय अच्छे से संचालित हुआ है, तो मेरा मानना है कि जब हम यहाँ से मध्य प्रदेश से जब दिल्ली गए, दिल्ली में सारे मंत्री मिनिस्टरों से मिले, उन्होंने पत्र भी जारी किया विश्वविद्यालय प्रशासन को, और उन्होंने बोला भी कि कक्षा 1 से 12वीं तक का एक ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है, उसको तत्काल चालू करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से मैं गुहार कर रहा हूं कि हमारे एक आदिवासी समाज जो आज बच्चों की जो भविष्य की बात है उसको ध्यान में देते हुए आप लोग 9वीं से 12वीं संचालित कर दें, ताकि यहाँ से बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें। और इसीलिए हमारे कहना है कि जब तक शिक्षा है तो शिक्षा से जुड़ी हुई जो अनेक प्रकार की बातें हैं, अच्छे शिक्षा मिलेंगे तो जैसे कि IAS बनेंगे, SP DSP बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, और PMT जैसे मेडिकल फील्ड में जाएंगे, IIT में जाएंगे, देश विदेश जाएंगे। बाकी ये पूरे क्षेत्र का नाम होगा और अपने माता पिता का नाम होगा और अपने गुरुओं का नाम होगा। हमने मांग किया है कि इस विश्वविद्यालय में जल्दी से जल्दी 9वीं से 12वीं तक संचालित हो जाए, क्योंकि 40 बच्चों की भविष्य है और 40 बच्चों की भविष्य को कहाँ पे हम ले जाएं, क्योंकि यहाँ पे बरसात का समय है और आने वाले समय में अगर ऐसा होगा तो बच्चों की भविष्य अंधकार में चला जाएगा। मैं प्रशासन और केंद्र के सभी पदाधिकारियों से आग्रह है कि 2 दिवस के अंदर में 9वीं से 12वीं तक संचालित हो जाए, ताकि उनको जन्म जन्म तक उनकी शिक्षा भरे, खुशहाल मिले और शिक्षित रहें, संगठित और संघर्ष करें। मेरे यही मानना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भरे बरसात में हम एक गुहार कर रहे हैं शासन प्रशासन को, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दे रहा है, किसी ने आश्वासन नहीं दे रहा है। तो हमारे सभी अभिभावक संघ के पेरेंट्स और सभी छात्र संगठन, सभी पदाधिकारी यहाँ पे भरे बरसात में लगे हुए हैं कि तत्काल यहाँ 2 क्लास रन हो जाए अभी फर्स्ट में, क्योंकि हमारे पास पूरी तरह से भवन है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये भारत का पहले आदिवासी विश्वविद्यालय है, ये जिला अनूपपुर और ये मध्य प्रदेश का एक सेंट्रल है। यहाँ पे माँ दाहिनी नर्मदा के एक उद्गम स्थल है, उसकी गोद में खेल रहे हैं हम। हमारे जो संविधान में बाबा साहब ने जो बना के भेजा है, उस संविधान के हम लड़ाई लड़ रहे हैं।
ना कि हम किसी जनप्रतिनिधि की लड़ाई नहीं है, ये हमारी शिक्षा की लड़ाई है। अगर अच्छे शिक्षा मिलेंगे तो हमें अच्छी जगह जाएंगे, और जब शिक्षा नहीं रहेगा तो हम अंधकार में जाएंगे। तो शिक्षा को बचाने के लिए हम आज ये विश्वविद्यालय प्रांगण में हम तन मन धन से लगा हुए हैं, और जल्दी से जल्दी 9वीं से 12वीं तक 2 दिवस के अंदर में संचालित हो जाए, चाहे 40 बच्चों के भविष्य एक उज्जवल हो जाए। बोलो भारत माता की। बच्चे के लिए हम लोग जो कर रहे हैं, ये अभी जो रजिस्ट्रार है संजय सिंह, उनके कान में नहीं आवाज देता है क्या? अभी तक बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। आज 8 दिन हो गए लेकिन नहीं सुन पाए, अभी तक तो नहीं जारी करे वो। अब मांग था ना कि 12 तारीख की आदेश आ रहा है, बोला दे हमला इसके जारी कर दे, संचालन कर दे, वहाँ ऐसे करके बोलता, तो वो काहे नहीं दिया? इसके मतलब चोर है का? इसके मतलब ये गुमराहट करते का? बच्चन के ऊपर 40 बच्चा जाए कहाँ जाए? इनके रास्ता बताए, अब नहीं तो अभी इन बच्चन ला भर्ती करे यहाँ 9वीं से 12वीं तक। हम नहीं जानन कुछ। संचालित हो, संचालित हो, संचालित हो, संचालित हो।